आज इस कार्यक्रम का एक रूपरेखा है जो मैं आपके मध्य में रखना चाहता हूँ। देश में हर वर्ष 24 दिसंबर 23 दिसंबर को ये किसान दिवस मनाया जाता है, लेकिन कई बार क्या है कि सरकार ने इसको अब 7 दिन तक मनाने का निर्णय किया है। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में किसान मेलों का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार से जितने भी हमारे किसान उत्पादक संगठन है FPO, तो FPO में किसान मेले का आयोजन 23 तारीख से लेके और 30 तारीख तक किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग फिर किसानों के बीच में गोष्ठी भी है। उसी सिलसिले में जो आज 25 दिसंबर का दिन है कि अपने सैफू भोला फीड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड पंडित जियालाल मोहल्ला सहरौली में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन में जो मीटिंग में जो इसके जो पार्ट्स चलेंगे वास्तविक रेटिंग उसी हिसाब से आपसे पैसे लग जाएंगे और आप इसको बढ़ाओगे तो इसमें आपका, आपकी ग्राम पंचायत का, आपके गांव का और आपके समाज का नाम होगा। क्यों कभी राजस्थान में करीब 20 दिन पहले राजस्थान में 15-20 सरपंचों और अपने यहाँ से कैथी ग्राम पंचायत और उधर विधानसभा साइड में थी पंचायत जावन जाके सरपंच हिरी 2 को सम्मानित किया। तो आदमी को जब बड़ा गौरव होता है जब हम किसी क्षेत्र को तरक्की करते हैं, उस क्षेत्र में हम उन्नयन करते हैं। तकनीकी आ रही है उनका ज़्यादा से ज़्यादा बहुत से किसान क्या समझते हैं, हम तो होशियार हैं, खादों का, अन्य चीज़ों का, दवाइयों का हम तो जानते ही हैं सब। ऐसा कुछ नहीं है। नई नई तकनीकी आ रही है, नई नई खोज चल रही है, उन सारी चीज़ों का लाभ लें, उनकी जानकारी लें, उनका लाभ लें, तभी हम हमारा देखो उत्पादन तो हम लेते हैं, कोशिश रहती है कि उत्पादन तो हो, बढ़िया बात है, लेकिन उस उत्पादन की गुणवत्ता भी होनी चाहिए। क्यों तुम भी की है 777, तो आपने इस बार पहली बार लगाई है, पहले भी कभी लगाई? नहीं, पहली बार लगाया है। और उसके साथ में और किसी कंपनी का गेहूं लगाया है? नहीं, उसके साथ कोई नहीं लगाया। अच्छा, तो कैसा आपके पड़ोस में और आपके गेहूं में कुछ अंतर आ रहा है? अंतर है उसमें, वो 25 दिन का हुआ है अभी जी, 25-26 दिन का जी, तो उसमें फुटान बहुत ज़्यादा है सबसे बड़ी, और उसमें हरापन भी बहुत है। अच्छा, अपेक्षाकृत अन्य वैरायटी जितनी भी है, जितनी भी किस्म है, उनकी अपेक्षा बहुत अच्छा है। गेहूँ कहाँ से प्राप्त किया हुआ आपने? गेहूँ यहीं से सैफू भोला प्रोड्यूसर कंपनी सहरौली से। के पीछे देहात.com या जो भी आपको अभी देहात की तरफ से मिलेगा, तो जो आपके एक FPO का उद्देश्य है कि हमारी कंपनी के 3 प्राथमिक बिंदु हैं। पहला प्राथमिक बिंदु है किसान प्रथम, मतलब हमारे लिए किसान की प्राथमिकता पे हम किसान के लिए काम करते हैं। सेकंड, हम काम करते हैं अपने नए इनोवेशन चीज़ों पे। तीसरा, हम काम करते हैं आत्मसम्मान पे, चाहे वो किसान के लिए लड़ना हो या किसान के लिए कुछ भी करना हो या अपने आत्मसम्मान के लिए। अगर मैं आपको रेस्पेक्ट कर रहा हूं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी, अगर मैं राम राम कहूंगा तो आप लोग से भी राम राम का ही संबोधन मेरे को मिले। तो उसी तर्ज पे देहात जो कंपनी है, ये बिहार का एक स्टार्टअप था। बिहार के 3 लड़कों ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत करी। आज ये 12 राज्यों में, 12-14 राज्यों में है। तकरीबन 12,000 हमारे देहात सेंटर हैं। हम देश के हो गए, तो अब इसके लगाने के इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप इसको गेहूं में लगाते हो तो आपके कल्लों का विकास अच्छा होगा, जड़ों में द्वितीयक मूलक जड़ें बढ़ेंगी, और द्वितीयक मूलक जड़ें बढ़ेंगी तो पौधे को भोजन अच्छी मात्रा में मिलेगा। आपके गांव के पास में कहां पर किसने लगाया था? इसका बड़ा फर्क पड़ता है। ब्राह्मणों के पत्रे बोलते थे कि पानी ज्यादा पड़ेगा, मौसम वैज्ञानिक कहते थे कि इस साल बारिश अच्छी होगी, लेकिन हम नहीं माने। वो देखा कि बरसात ज़्यादा होने के लिए बोल रही है, तो मैंने सोचा कि अब की बार धान तैयार किया जाए। तो धीरज जी से मैंने धान का बीज मंगाया 17-18 नंबर, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का था। धान खेत की लेवलिंग करवाई, मेड़बंदी करवाई और धान के बीज को तैयार किया और तैयार हुई।
पहली बरसात हुई उसी में मेरी पौध का रोपण हो गया, और उसके बाद तो फिर बरसात बहुत ज़्यादा हो गई तो गाँव वाले ने और भी लगाया, तो तकरीबन 7 बीघा में मेरा 2.25 लाख रुपए का धान बैठा है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का उस मंडी में 3301 रुपए की रेट में धान की बिक्री हुई। और ये सिर्फ बुरा पेड़ प्रोड्यूसर कंपनी में यही से प्रमोटर भी है और सदस्य भी है इसकी। सही बात जो बात आप लोग उनको भी माल देंगे तो अब माल जो आपको मिलेगा उसके बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए। जो माल देंगे यहाँ से मान लो नैनो यूरिया देंगे तो उसको डालने का तरीका, उसमें क्या है क्या नहीं है, तो उन चीज़ों की जानकारी देंगे। 10-15 मिनट का टाइम लगेगा। तो सबसे पहले अपने बात करें जब से यूरिया डीएपी बढ़ना शुरू हुआ उस टाइम से बात करें, आज से 55-60 साल पूर्व जब यूरिया बढ़ना शुरू हुआ तो उस टाइम क्या अपने यूरिया भी खेतों में नहीं डालते थे। और धीरे धीरे क्या है कि समय का परिवर्तन, नई नई तकनीकें आती गई, उसी प्रकार क्या है कि जो यूरिया का उपयोग धीरे धीरे बढ़ने लग गया खेती में, क्योंकि हरित क्रांति से पहले अपना उत्पादन बहुत कम था, उत्पादन भी बढ़ा है यूरिया डीएपी के उपयोग से शुरू में। आज उस बात को 55-60 साल हो गए, अपने जो जिन खेतों में 5 किलो यूरिया डालना शुरू किया था उन खेतों में आज अपने 50-50 किलो, 70-70 किलो, 100 किलो यूरिया डालते हैं। उससे क्या है अपनी सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है, अपनी चीजें खराब हो रही है। यूरिया क्या है जमीन को बहुत ज्यादा खराब करता है। और उसके अलावा जैसे जो प्रदूषण हो रहा है वो अलग चीज है। प्रदूषण कैसे हो रहा है, आप 100 किलो यूरिया खेत में देते हो, 100 में से मुश्किल से पौधे के 30 से 35 किलो यूरिया काम आता है, बाकी 70 किलो यूरिया वेस्ट होता है। और वो वेस्ट किस रूप में होता है, या तो पानी में घुल के जमीन के अंदर चला जाता है, अपनी जमीन को प्रदूषित करता है, और या फिर वो क्या हवा में उड़ता है। यूरिया क्या है, हवा से नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन से यूरिया में नाइट्रोजन होता है और यूरिया हवा से ही बनता है। हवा को ऊपर से गिराया जाता है टेम्परेचर में, उसमें तो क्या वो नीचे गिरते गिरते क्या है एक दाने का रूप ले लेता है। इसी प्रकार यूरिया के उपयोग का पहले यूरिया का क्या विकल्प नहीं था कोई, यूरिया डालना है तो अपने को यूरिया ही देना पड़ेगा, पौधे को नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया ही देना पड़ेगा। अब क्या इसको ने नैनो यूरिया बनाया, आज से 5 वर्ष पूर्व, 4-5 वर्ष पूर्व ये बाजार में आना शुरू हुआ। उससे पहले इस पे ट्रायल भी लगे हैं सभी फसलों पे, सब्जियां, फसलें, चारे वाली हो चाहे कोई भी फसल हो, उन पे ट्रायल लगे हैं। फिर ट्रायल जो सक्सेस हुए भाई हाँ इससे नैनो यूरिया से क्या अपने पौधों में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, फिर इसको भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई। इसी प्रकार डीएपी की भी बात करेंगे, अपने नैनो डीएपी की अपने पहले इसकी बात कर लेते हैं। भाई इसका मूल्य है 225 रुपये बोतल, 225 रुपये की बोतल आती है। और इसको काम में कैसे लेना है, अब कहीं से लेके आओ, बेचने वाला क्या है, अब प्राइवेट जो दुकान होगी वो तो उसको तो काम क्या है माल बेचना, उसका काम ऐसे नहीं है भी किसान को मैं सही तरीके से बताऊं वो कैसे डाले, उसका काम है सिर्फ मेरे दुकान से माल उठ जाए और मेरे को पैसा मिल जाए। नैनो यूरिया का सही डालने का तरीका है पौधे के ऊपर स्प्रे करना, पत्तियों के द्वारा पौधे को नाइट्रोजन मिलेगा। ऐसे नहीं अपने मिट्टी में मिला के जमीन में फेंक दिया, कोई काम नहीं आएगा। तो अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या पौधे के ऊपर स्प्रे करना है। अब मात्रा की बात करें, जैसे ये टंकी पड़ी थी अपने 16 लीटर वाली, तो 16 लीटर की टंकी में नैनो यूरिया के 3 ढक्कन डालेंगे। इसका ढक्कन है 25 ml का, इसके ऊपर लिखा हुआ है। और वही काम में कब लेना है, जब फसल हो जाए 35 दिन की, 35 दिन की फसल हो जाए, क्या उसमें पत्तियां भी होगी, और पत्तियां होगी तभी ये काम करेगा। बुआई के 10 से 15 दिन बाद देखेंगे पौधा छोटा होता है, पत्तियां भी नहीं होती है, तो वो जमीन पे ज्यादा गिरेगा, नुकसान ज्यादा होगा। तो इसीलिए बुआई से 35 दिन बाद इसको काम में लेना है। और जिन फसलों में ज्यादा खाद की जरूरत होती है, चाहे आलू है, चाहे गेहूँ है, सरसों में भी अपने अच्छी बड़ी खाद देते हैं, उन फसलों में
दो स्प्रे करने हैं इसके। और जो आप ऊपर से यूरिया डालते हो वो मत डालो। बुआई में शुरू में यूरिया दे रहे हो वो एक बार दो, जो अपने बेसल डोज की बात करते हैं वो दो, और जो खड़ी फसल में यूरिया छिड़कते हो वो मत छिड़को, आपका काम हो जाएगा। इसमें अपने को फायदा होगा। आप कहीं बाजार से या कहीं से लेके आ रहे हो यूरिया, आप 5 कट्टे लेके आओगे तो आपको ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाना पड़ेगा, वो तेल अपना अलग से जोड़ता है। नैनो यूरिया लेके आनी होगी अपने थैली में, बाइक पे जाके आराम से ला सकते हैं। और 225 रुपए की बोतल है यूरिया से, तो अगर सही मूल्य की बात करें तो 60 रुपए 65 रुपए सस्ता पड़ रहा है। और बाकी बाजार में आपको सही रेट में कोई देता भी नहीं है। यहाँ पे धौलपुर में तो मेरे को यही देखने को मिला भी, यहाँ पे सही रेट में यूरिया कोई नहीं बेचता, और किसान खरीदते भी हैं। जो ज़्यादा रेट में बेच रहे हैं उनको किसान खरीद भी रहे हैं, तो ये गलत बात है। आप यूरिया का सही मूल्य 267.5 रुपये ही है, 266.5, तो उसी मूल्य में आप खरीदें। धीरे धीरे आप नैनो को और इनको खेत में काम में लेने लग जाओगे तो क्या है, यूरिया का उपयोग अपने आप कम हो जाएगा। और जो जमीनें, यूरिया क्या है, यूरिया डीएपी एक तरह का नशा है जो अपनी जमीन में दे रहे हैं। धीरे धीरे आदत पड़ गई जमीनों को। अब देखते हैं कि वे अपने बिल्कुल यूरिया डीएपी ना देना तो फसलें नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि वो जमीनों को नशा हो गया उस चीज का। तो 2 स्प्रे नैनो यूरिया के करते हैं। एक बीघे में आप एक बोतल आपकी 100 बीघे में चली जाएगी, 1 से 1.5 बीघा में चली जाएगी। वैसे बात करें एक बोतल से आपके 8 टंकियां भरी जाएगी, और 1 बीघे में मुश्किल से 6 टंकी 7 टंकी लगती है। 4 टंकी, हाँ, तो 4 टंकी से काम हो जाए तो आपके 1.5-2 बीघा में एक बोतल काम हो जाएगा। और नुकसान में नहीं आपको यूरिया के बता दिए। इसी प्रकार मैं आपको डीएपी की बात करूं, धौलपुर हो गया, भरतपुर हो गया। किसानों को सम्मानित करते हुए सैंपू भोला फेडिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष श्री सूरजभान दीक्षित, सचिव धीरज कुमार दीक्षित और इफको से क्षेत्रीय प्रबंधक श्री भजन लाल जी। किसान दिवस के मौके पर किसान ऑफ द ईयर का अवार्ड श्री राजेश गुधैनिया को दिया गया, और एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड विद्याराम कुशवाहा किसान सेवा केंद्र को दिया गया। साथ ही चिरंजी लाल जाटव को सेकंड किसान का अवार्ड दिया गया, और विजय सिंह परमार ग्राम माकरा को तृतीय पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार से किसान दिवस पर उसके अलावा अन्य 40 किसानों को पुरस्कृत किया गया। सैंपू भोला फेड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के प्रांगण में किसान दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और किसानों ने बड़ी धूमधाम से किसान दिवस को मनाया। किसानों ने एफपीओ से होने वाले फायदे को रिव्यू के तौर पर रखा, और अध्यक्ष श्री सूरजभान दीक्षित जी ने बताया कि सैंपू भोला फेड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने विगत 1 वर्ष के अंदर कौन कौन से कार्य किए हैं।